चलो कोई नहीं, ये दिन भी देखना रह गया था। सब कुछ देख लिया हमने इस चैनल पे, यही दिन देखना रह गया था कि सामान नहीं आया तो कुछ और बन गया। आपकी साइकिल कौन लेके गया? राजू भाई ने। समझा आप? बेचारा डिलीवरी छोड़ने आया, उसकी साइकिल लेके चले गए अंडे लेने। है ये होता है यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स। थैंक यू, सॉरी, आ जाएगी आपकी साइकिल। साइकिल दे दी उसकी, साइकिल और अंडे आ गए। पर अब हम बनाएंगे चिकन। रणवीर बरार एग रेसिपीज, 39 वीडियोस हो चुके हैं हमारे एग रेसिपीज के। आप तक पहुंचते पहुंचते 40 भी हो जाएंगे। अभी हाफ सेंचुरी तो हमको मारनी है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ता हुआ बरार। सॉरी, नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और एग की अगली रेसिपी है तैयार। नाम है अंडा लजीज। अंडा लजीज। फटफट बन जाएगा। मैंने सोच लिया आजकल ये जो है ना 10 मिनट के नीचे रेसिपी बनानी ही बनानी, ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं सुनता मेरी बातें। प्याज इसको रखिए साइड और अब ग्रेवी की करिए तैयारी। ग्रेवी में भी जाएगा प्याज, प्याज से पेट नहीं भरना है ना, सिर्फ एक प्याज। खड़े मसालों में जी काली मिर्च, लौंग, एक छोटी इलायची और छोटी सी जायफल या जावित्री। ठीक है ना? हाँ, काली मिर्च और लौंग दोनों चटकेगा। बहुत मस्त ग्रेवी है ये। आप इससे लजीज पनीर लजीज बना सकते हैं, लौकी लजीज बना सकते हैं, करेला लजीज बना सकते हैं, मुर्ग लजीज बना सकते हैं, चिकन लजीज बना सकते, सॉरी मुर्ग तो चिकन सेम हो गया ना, मटन लजीज बना सकते हैं। सेम ग्रेवी। ठीक है, आज आपने क्या सीखा? आपने सीखी लजीज ग्रेवी। थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है जी। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, स्वेट करना है, मतलब कच्चापन मार के थोड़ा सा और रंग देना उसको। ये लो जी। परफेक्ट। अब सूखे मसाले है नहीं कुछ भी, सामान बहुत आसान है। यहाँ पर कितना उसको भूना जितना कि अदरक लहसुन पक जाए, प्राइमरीली लहसुन पक जाए ताकि लहसुन का कच्चापन आपको तंग ना करे। उसके बाद ये गई जी देगी मिर्च, ये गया जी धनिया, ये गई जी हल्दी, ये गई जी दही, डन। नमक, पकाना कितना है कि बस मसाले भुन जाएं, मतलब जो इसमें हमने हल्दी डाली थी उसे कच्चेपन की स्मेल नहीं आनी चाहिए, जो धनिया डाला है उसके भुनने की खुशबू आ जानी चाहिए और मिर्च का रंग ऊपर आ जाए। अभी दही को 100% नहीं पकाना है। क्यों? क्योंकि अभी जाएगा इसके अंदर जी टमाटर। ठीक है जी,
तो ऐसे ही अपना काम नहीं बढ़ाना है। पता लगा दही को भी पूरा भुना, ये धनिया की खुशबू आ गई, दही अभी थोड़ा कच्चा है, नो प्रॉब्लम। ये गई जी टमाटर की प्यूरे। अब इसको भुनने दीजिए, पकने दीजिए। तो अभी अभी ताज़ा खबर ये मिली है कि ये लोग अंडे लेके नहीं आए। ठीक है, अभी मैं सबको यहाँ पे लाइन में लगा के और कान पकड़वा के खड़ा कर दूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़े होके, ये जाएंगे अंडे स्कूटर पे जाएंगे, अंडे ढूंढेंगे, रात के 10 बज रहे हैं। तो यहाँ पर नमस्कार, मैं रणवीर बरार। आज बनाते हैं चिकन लजीज। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि लजीज ग्रेवी कुछ भी डाल दीजिए। अभी चिकन के साथ आपको दिखा देता हूँ। अंडे के लिए आए और चिकन पे पहुंचे, क्या है वो आसमान से गिरे और खजूर में अटके, वो हो गया ये सीन। बस साफ कहना, सुखी रहना ना। अभी मैं वापस से शूट करूं इसकी ओपनिंग, नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो को शुरू से शूट करते हैं, ये करते हैं। जो है बता दो कि नालायक है हमारे पास, अंडे की डिश बनानी है भूल जाते हैं लाना। Rolling and action. मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये गया है उबले अंडे लेने। उबले अंडे पता है ना कहाँ मिलते हैं, मसाला लगा के। वहाँ गया ये साइकिल लेके, आ गया। टू लेट, अब तो चिकन ही बनेगा। साइकिल दे दी उसकी, चलो शुक्र है। ओके जी, आते हैं चिकन पे, क्योंकि अब हम बना रहे हैं चिकन लजीज। तो चिकन हमने काट लिया है, ये ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा, ऐसे मिक्स काटना है। चलो कोई नहीं, ये दिन भी देखना रह गया था। सब कुछ देख लिया हमने इस चैनल पे, यही दिन देखना रह गया था कि सामान नहीं आया तो कुछ और बन गया। बट अगर मैं चिकन लजीज बना रहा था तो ऐसे ही बनाता, ये कोई झटका रेसिपी नहीं है। चिकन के अंदर नमक, अदरक लहसुन पेस्ट, देगी मिर्च, धनिया, कसूरी मेथी, तेल, और फिनिशिंग में थोड़ा सा सरसों का तेल। ये चिकन, इसको कम से कम 5-7 मिनट छोड़ते हैं। अगर हल्का सा नींबू टच कराना है तो करा सकते हैं। मसाला जब अराउंड 60-70% भुन गया है, मतलब टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो गया है, तब उसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला। उससे दो काम होंगे, एक दो खुशबू बेटर होगी और दूसरा मसाले के भुनने में और मदद होगी। ठीक है जी, एक तरफ ग्रेवी की भुनाई और दूसरी तरफ चिकन की। देखिए जो टमाटर वाला मसाला है ना, आप ये समझिए कि आप टमाटो का जैम बना रहे हैं। टमाटो को कुक करते रहना है, करते रहना है। मिर्च रणवीर बरार खुशी डालता है। एनीवेज, टमाटो को कुक करते रहना है जब तक कि एकदम जैमी ना हो जाए। मतलब हमारी अंडे की रेसिपी की गिनती बेचारी 39 पे ही रह गई। किस्मत देखिए क्या चीज़ होती है? हम अपनी गिनती देख रहे हैं, लेकिन चिकन जो है वो अपनी गिनती देख रहा था।
अंडे और चिकन की इस लड़ाई में आज चिकन जीत गया। बस जी बस, हो गया काम। इधर देखिए, इधर हो गया अपना टोमेटो जैमी, ये देख रहे हैं आप, ये जैम जैसा हो गया ना। और ये गया जी अपना चिकन। अगर गर्म पानी डाल रहे हैं तो एक साथ डाल सकते हैं, अगर ठंडा पानी डाल रहे हैं तो धीरे धीरे डालिए, वरना सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। थोड़ा पानी और। अब ये सोचिए अगर अंडे में बनी होती तो कैसी होती, ऐसी होती, वैसी होती हैं। जब तक पानी गर्म हुआ अपना काम हो गया। थोड़ा नमक, 4 बूंद शक्कर, गैस बंद। इस कोने में सिंक के पास खड़े होकर मैंने कितनी डिशेस खाई होंगी ना, एक उसका भी मोन्टाज बनना चाहिए। यहीं पे खड़ा हुआ रणवीर लगा हुआ है। मेरे को सिंक के पास ना बड़ा अच्छा लगता है। सिंक के पास मेरी फेवरेट जगह है। वहीं खाओ, वहीं बर्तन धो, हाथ धो और निकल जाओ। तौबा तौबा है भाई साहब ये। अगर वो गाना दोबारा बना तो इस डिश के लिए बनेगा। स्वाद तेरा तौबा तौबा, वाह। मोनोपोली जो है ना, वो है टमाटर का भुनना। टमाटर का जो जैम बनाया है ना, पका पका के, उसकी वजह से जो टेक्सचर आया ना एकदम मखमली, वो मोनोपोली है।